लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच सभी सियासी दल एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वहीं अब उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी मैदान में उतर गई हैं। बीते दिन डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटा और इस दौरान डिंपल यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने देखा जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए थे, कैसे हमारे प्रत्याशी को यहाँ मैनपुरी से हराया गया है और कैसे वोटिंग को 3:30 बजे तक खींचा है और कैसे अभद्र तरीके से हमारे प्रत्याशी और उनके पति के जो लोधी समाज के हैं उनका अपमान किया है यहाँ के प्रशासन ने। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। सांसद जी, राज्यसभा सांसद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद हल्ला सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव बनारसी से 2024 में एक सीट जी जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और राज्यसभा सांसद से। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है, पहले वो देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाए ये लोग। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद है यहाँ पे और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रजिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग भूमाफिया निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप NCV के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कहती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चिट्ठा? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जाति के जनगणना। समझती हूँ भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है और वह इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो इस पर वो क्या राह निकालेगी।